गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। एक बार एक शिष्य ने गुरु नानक से गुरु के महत्व के बारे में पूछा। नानक ने जवाब दिया, शिष्य के रूप में तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, गुरु के महत्व के बारे में तुम्हारी समझ उतनी ही बेहतर होती जाएगी। शिष्य को यह जवाब समझ में नहीं आया। उसने सर तो हाँ में हिला दिया, लेकिन उसके हाव भाव से गुरु नानक जान गए कि वह बात को समझ नहीं पाया है। यह देखकर गुरु नानक ने शिष्य को एक चमकता हुआ बड़ा पत्थर दिया और कहा कि वह कुछ लोगों से इसका भाव पूछे, लेकिन इसे बेचे नहीं। शिष्य समझ नहीं पाया कि गुरु नानक देव आखिर करना क्या चाहते हैं। जब इसे बेचना ही नहीं है तो भाव क्यों पूछना। फिर भी वह चुपचाप बाहर निकला। सामने से एक मजदूर जा रहा था। शिष्य ने मजदूर से उस पत्थर की कीमत पूछी। मजदूर ने कहा, हमारे लिए तो इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। हम मेहनत करने वाले मजदूर हैं, रोज कमाते हैं और खाते हैं। इस चमकते पत्थर का हम क्या करेंगे। इसके बाद शिष्य ने एक सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर मेरे बच्चे के लिए खेल खेलने में काम आएगा। हम इसके केवल 2 आने दे सकते हैं। फिर शिष्य किराने वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसके 2 रुपए दे सकता हूँ। यह दुकान पर रखा रहेगा तो ग्राहक आकर्षित होंगे। इसके बाद शिष्य एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे गौर से देखने के बाद कहा, अरे यह तो हीरा है। यह तुम्हें कहाँ से मिला। मैं इस हीरे के 1 लाख रुपए तुम्हें दे सकता हूँ। शिष्य यह सुनकर हैरान रह गया कि जिसे वह साधारण पत्थर समझ रहा था, दरअसल वह तो हीरा था। आखिर में शिष्य उस शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा। उसने उस पत्थर को काफ़ी देर तक गौर से देखा और फिर कहा, यह हीरा इतना अनमोल है कि मैं इसकी कीमत ना तो आंक सकता हूँ ना ही चुका सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतना बेशकीमती हीरा देखा ही नहीं है। मैं इस अमूल्य हीरे को खरीदने योग्य भी नहीं हूँ। यह हीरा इतना अनमोल है कि अगर इसके बदले में मैं अपने दुकान के सारे आभूषण आपको दे दूं, फिर भी यह कम ही होगा। अब शिष्य काफ़ी सोच विचार करता हुआ गुरु नानक के पास वापस लौट आया। जब शिष्य ने उन्हें पूरी बात बताई तो तब गुरु नानक ने उससे कहा, यह गुरु के साथ होता है। कोई आदमी उस मजदूर की तरह अपने जीवन में गुरु के स्थान को बिल्कुल महत्व नहीं देता, लेकिन जब वह थोड़ी प्रगति करता है तब सब्जी वाले की तरह गुरु के महत्व को थोड़ा समझने लगता है। थोड़ी और प्रगति करने पर किराने वाले की तरह उनका महत्व और ज़्यादा समझने लगता है। जब वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा प्रगति कर लेता है तो सुनार की तरह उसके जीवन में गुरु का महत्व बढ़ता ही जाता है। फिर जब शिष्य सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तब सबसे बड़े जौहरी की तरह वह यह बात समझ जाता है कि वास्तव में गुरु तो अनमोल है। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी उसकी कृपा का मूल्य चुका पाना संभव नहीं है। गुरु नानक के मार्गदर्शन से शिष्य की आंखें खुल गईं और वह समझ गया कि गुरु तो अनमोल होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के शिष्य अपनी बुद्धि और समझ के आधार पर गुरु के महत्व को कम या ज़्यादा आंकते हैं। हीरा वही था, उसे परखने वाले लोग अपने अपने ज्ञान और दृष्टिकोण के आधार पर उसका मूल्यांकन करते रहे। इसी तरह गुरु को परखने वाले लोगों का ज्ञान और दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। इंसान के अंदर जब मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों हूँ आदि सवाल उठते हैं, तब वह इन सवालों के जवाब पाने के लिए गुरु की खोज में भटकने लगता है। गुरु मिलते हैं
तो उसका मार्गदर्शन पाकर वह इंसान खोजी भाव सत्य की खोज करने वाला बनता है। फिर आगे वह शिष्य भक्त बनता है। जब वह भक्त बनता है तब जानने लगता है कि वास्तव में तो गुरु बहुत अनमोल हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमश उत्पत्ति स्थिति और विनाश के स्वामी हैं, लेकिन गुरु इन सब में से श्रेष्ठ हैं। गुरु में यह तीनों बसे होते हैं। गुरु जन्मदाता, पालन करता और संहार करता है। गुरु एक अलग क्रम से सृष्टि को चलाते हैं। वह पहले अहंकार को नष्ट करते हैं, फिर ज्ञान देकर नया जन्म देते हैं और अंत में उस ज्ञान में जीना सिखाते हैं। गुरु तक पहुंचने में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। मजे की बात यह है कि गुरु ही इस अहंकार को मिटाकर आपके अंदर के गुरु तत्व को उजागर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे के लिए माँ का होना आवश्यक है, वरना बच्चा तेज प्रेम को कैसे जान पाएगा। जैसे माँ की आवश्यकता बच्चे को होती है, उसी तरह जीवन का कुल मूल लक्ष्य पाने हेतु शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के जीवन जीने वाले लोग बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं। 1 इंच का जीवन भी वह सही ढंग से नहीं जी पाते। जो लोग अपने जीवन की पूरी संभावना खोलना चाहते हैं, उन्हें गुरु मिलना अति आवश्यक है। जिनकी उपस्थिति में उनका मन शांत होने लगे, मन की कलाबाजियां कम होने लगें, वे ही आपके गुरु हैं। जिन्हें देख आपको अपना समर्पण हो, माया के बंधनों से जो आपकी रक्षा कराए, आपके मन से मौत का डर निकाल दे, आपकी सभी गलत धारणाओं को जो तोड़ दे, वही आपके सच्चे गुरु हैं। गुरु दरवाजा है जिससे गुजरकर आप सत्य तक पहुंचते हैं। इसलिए शब्द बना गुरु द्वारा वह ज्ञान जो गुरु के द्वार मिले। गुरु ईश्वर और इंसान के बीच तथा अंदर और बाहर के जगत के बीच में पुल का काम करते हैं। बाहर के जगत में भी सुख शांति में रहने के लिए सभी अच्छी सरकार चाहते हैं ताकि वह सुकून से रह पाएं। उसी तरह अंदर की दुनिया में प्रेम, आनंद और शांति से जीने के लिए वहाँ पर भी मजबूत सरकार चाहिए। अगर राजा सही है तो राज्य में खुशहाली होती है। इसलिए जीवन में गुरु का अनुशासन होना आवश्यक है। हर बच्चा स्कूल और कॉलेज जाता है। जब पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी उपलब्ध होता है, इसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना लाभकारी है। जिंदगी में महान बनना है तो किसी महान को समर्पित होकर देखें। मूर्खों की संगत में आप कितने दिन अमूर्ख रह सकते हैं। सच्चे गुरु समान कोई नहीं, कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए गुरु उपदेश को हमेशा आकाशवाणी समझकर अमल करें। आपके मन में यदि संदेह भरा है तो गुरु आपको जब तक आपकी तैयारी नहीं होती आगे की बातें भाव परम सत्य नहीं बताएंगे। गुरु आपसे आपका कॉन्ट्रास्ट मन मांगते हैं, आपके दुख और अज्ञान छीन लेते हैं ताकि आप सत्य के मार्ग पर हल्के होकर आगे बढ़ जाएं। गुरु को हम कैसे पहचानें? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सीधा व सरल है। जिस जगह आपके विचार समाप्त हो जाएं, जहां आपको शून्यता ब्लैंकनेस का अनुभव हो जाए, जिनकी मौजूदगी में आप ना मन की अवस्था को उपलब्ध हों, जिसके सर्वध्याय में बैठकर आपका जीवन ही परिवर्तित होने लगे, जहां आपको तेज प्रेम की झलक मिले, जिसके साध्य में आप परम मौन का अनुभव करें, जिस जगह आप कपट
मुक्त हो जाएं, समझिए वही है आपके अंतिम गुरु। इस तरह सत्य के प्यासे शिष्य को जब गुरु मिलते हैं तब वह अपनी मंजिल पा लेता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी हीरे की परख देने वाले गुरु नानक देव जी की साखी थी, जिसमें बड़ी सुंदर मिसाल देकर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरह गुरु को पहचान सकते हैं। उन्होंने हीरे की नुमाइश करके गुरु के साथ तुलना की है कि गुरु कैसे अनमोल हैं। सो हमें भी चाहिए कि गुरु की बात को समझें और उनके बताए हुए उपदेश पर चलें। राधा स्वामी जी।